हाय गाइस, मेरे पास ये लैपटॉप आया Asus VivoBook S16 और जिस प्राइस पे ये लैपटॉप आता है ना, मैं इजीली मासेस को रिकमेंड कर सकता हूँ। देखो, नो डाउट जिस तरीके की स्पेसिफिकेशंस लैपटॉप की है ना, मैं इसको गुड लैपटॉप की कैटेगरी में 100% डाल सकता हूँ। वैसे मैं बता दूं, बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो सबसे ऊपर लैपटॉप रखा मिल जाता है, पूरा प्रॉपर जो है ये पेपर टाइप में रैप होके आता है। बाकी नीचे की साइड डॉक्यूमेंटेशन है और जो राइट साइड वाला सेक्शन है, इधर जो है 90 वॉट की चार्जिंग ब्रिक रखी हुई है और चार्जिंग कोड भी है। तो ये थी बॉक्स की बातें। तो अगर आप 1 लाख रुपए के अराउंड कोई लैपटॉप देख रहे हो तो इस लैपटॉप का जो 16 इंच वाला वेरिएंट है वो 1,03,000 रुपए से स्टार्ट होता है। लैपटॉप के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। पहले डिजाइन की बात करते हैं। और कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं Asus ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज बहुत चेंज करी है, क्योंकि ये जो फॉन्ट भी यूज करे है ना लीड पे बैक साइड में, ये बहुत ज्यादा लाइक प्रोफेशनल लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा बोल्ड है या फिर ब्रांडिंग को पूरा ही फोकस दे रखा है। पूरे लैपटॉप में एक प्रोफेशनलिज्म दिखती है। इनफैक्ट मटेरियल की बात करूं तो पूरा लैपटॉप जो है मेटल बिल्ड है और मिलिट्री ग्रेड्स की सर्टिफिकेशन भी लेकर आता है। और वैसे स्क्रीन फ्लेक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर स्क्रीन जो है फ्लेक्स होती है, बट मैं जो 1 फिंगर टेस्ट करता हूं कि भाई लिड 1 फिंगर से ओपन होती है कि नहीं। बेस अगर ऊपर हो जाए तो अच्छी हिंज नहीं बोलते, हिंज एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल बिल्ड में अगर बताऊं तो जैसे मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन भी है तो लाइक ठीक लग रहा है। और हिंज से रिलेटेड एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि यार बहुत छोटी सी हिंज है यहाँ पर और बहुत नीट लुकिंग है। स्टिल इन्होंने स्ट्रॉन्ग हिंज बनाया है, ये चीज अच्छी है। और क्योंकि ये लैपटॉप 16 इंच का है और जो इसका वेट है वो 1.5 kg है, जो कि ज्यादा नहीं बोला जाएगा, तो लाइक 16 इंच के हिसाब से तो भाई पोर्टेबिलिटी सॉर्टेड लग रही है। इनफैक्ट पोर्टेबिलिटी की बात चली रही है तो 13.9 mm की थिकनेस है। अगेन पोर्टेबिलिटी के हिसाब से ठीक लग रहा है। और पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो लेफ्ट साइड के पोर्ट्स दिखाता हूं। देखो, यहाँ पर HDMI 2.1 भी है, 2 थंडरबोल्ट 4 USB टाइप C पोर्ट है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है और हेडफोन जैक भी। और राइट साइड में 2 USB टाइप A 3.2 पोर्ट मिलते हैं। तो सिंपली देखा जाए तो इस प्राइस के हिसाब से अच्छे पोर्ट्स की कलेक्शन है यहाँ पर। बाकी अब कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बारे में बात कर लेते हैं। और ऑब्वियसली भाई लैपटॉप ओपन करते ही सबसे पहले आजकल मेरी ये नोटिस में आ रहा है कि कैसे विंडोज लैपटॉप में भी अब बहुत बड़े ट्रैक पैड देखने को मिल रहे हैं, जो कि सच बता रहा हूँ जेस्चर्स में बहुत हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली इस लैपटॉप का भी जो ट्रैक पैड है वो भी विंडोज के सारे जेस्चर्स सपोर्ट करता है, अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, कीबोर्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपने नोटिस करा कि डेडिकेटेड बटन है को पायलट के लिए। और इफ इन केस आपको ना पता हो कि को पायलट क्या है तो ये है AI असिस्टेंट। और अगर आप कोई वेबसाइट पढ़ रहे हो तो जस्ट आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है और आप अपने AI असिस्टेंट से कुछ भी पूछ सकते हो। एक और चीज, इस लैपटॉप का कीबोर्ड RGB लाइटिंग सपोर्ट करता है। मतलब यहाँ पर आपने यूजुअली देखा होगा जो गेमिंग लैपटॉप होता है उन्हीं में जो है डिफरेंट लाइट्स मिलती है, बट ठीक है, प्रोफेशनल लैपटॉप होने के बाद भी मैं चाहूँ ब्लू कलर कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, मतलब कोई भी पिक कर सकता हूँ। एक अच्छा टच है। बाकी कीबोर्ड में टाइप करके दिखाता हूँ यार, जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत क्वाइट है और वैसे रिस्पॉन्स अच्छा है। इन शॉर्ट कीबोर्ड अच्छा है क्योंकि डेडिकेटेड नम पैड में मिल रहा है। बाकी वेबकैम की बात करूं तो ये जो अपर साइड में वेबकैम है ना, ये 1080p है और Asus AI भी सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ये वेबकैम जो है 3D नॉइज रिडक्शन भी सपोर्ट करता है। अभी नॉइज कैसे रिड्यूस करता है मैं अभी आपको सैंपल रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले बताता हूँ कुछ इफेक्ट्स भी मिलते हैं वेबकैम में, जैसे कि ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, अगर आप लेफ्ट राइट होते हो तो ये सही फ्रेम करता है, या फिर बैकग्राउंड में जो है ब्लर कर सकते हैं। और वेबकैम की क्वालिटी की बात करूं तो मैं सीधा आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो भाई, ये इसी लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो भी इसी लैपटॉप की है। एक्चुअली में अच्छी ऑडियो है और अच्छी वीडियो क्वालिटी है। बाकी वेबकैम में जो है प्राइवेसी शटर मिलता है, काफी लोग यूज करते हैं। और विंडोज हेलो का भी सपोर्ट है, तो फेशियल रिकग्निशन के थ्रू अनलॉक हो सकता है लैपटॉप। और अब डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो भाई बहुत अच्छी डिस्प्ले डाली है। मतलब रीसेंट टाइम्स में Asus ने अपने लैपटॉप्स की डिस्प्ले को बहुत इंप्रूव किया है। देखो, जैसे कि मैंने बताया था, ये 16 इंच की स्क्रीन है जो कि 3.2 के रेजोल्यूशन के साथ आती है यार, काफी शार्प माना जाता है। और ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो लाइक वो स्मूथ स्क्रॉलिंग भी मिल जाती है। और क्योंकि इस लैपटॉप के नाम में OLED आता है तो यहाँ पर Asus ने Lumina OLED डिस्प्ले यूज करी है। और अगर टेक्निकली ऑन पेपर जज करा जाए ना इस डिस्प्ले को, तो ये काफी सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है और कवरेज भी बहुत अच्छी है। जैसे कि 100% DCI P3 कवरेज होना एक ऑब्वियसली एक्यूरेसी दिखाता है। और क्योंकि ये पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है तो ये एक सर्टिफिकेशन भी हो गई। और लैपटॉप के हिसाब से जज करूं तो जब HDR कंटेंट इस पे चलेगा तो 600 निट्स तक भी ब्राइटनेस जा सकती है, जो कि लैपटॉप इंडस्ट्री के अंदर अच्छा नंबर है। ये तो ऑन पेपर स्पेक्स वाली बातें थी। अगर मैं
प्रैक्टिकल टेस्टिंग की बात करूं तो देखो मैं आपको एक अपनी फेवरेट सीरीज चला के दिखाता हूं जिससे मैं जो हूं डिस्प्ले जज करता हूं। एक आरप्लेट नाम की सीरीज रहती है ये। अब इसमें जो डीप ब्लैक्स है इससे पता लग रहा है कि यार ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट है या फिर जो इन जनरल डिस्प्ले क्वालिटी है वो अच्छी है। तो इस लैपटॉप को देख के ना ऐसा लग रहा है कि अगर कंटेंट को देखना चाहता है फिर अगर आप प्रोफेशनल हो तो डिस्प्ले तो नो डाउट बहुत अच्छी इन्होंने डाली है। बट हाँ, ये डिस्प्ले ग्लॉसी है, मतलब ग्लॉसी पैनल है, तो हो सकता है रिफ्लेक्शन आए, तो उस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी स्पीकर्स की बात करो ना तो मैंने बहुत सारे कंटेंट भी देखा और गाने भी सुने इस लैपटॉप के अंदर। देखो हरमन कार्डन की ट्यूनिंग है और डॉल्बी एटमॉस भी लैपटॉप सपोर्ट करता है। नो डाउट ये जो डुअल स्पीकर्स है ना लाउड है लेकिन डेप्थ मिसिंग है, मतलब थोड़ा बेस लैकिंग लगता है। बाकी इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 75 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है इस लैपटॉप में, जो कि एक अच्छा नंबर है। और एसुस का क्लेम पता है बैटरी को लेके क्या है कि 16 आवर्स तक का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप दे सकता है, जो कि फिर से मैं बोलूंगा फुल डे बैटरी लाइफ बोली जाएगी। बट ये जो बैटरी बैकअप होता है ना ये यूसेज पर डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं सिर्फ हेवी टास्क करूंगा तो ऑब्वियसली भाई बैटरी बैकअप भी कम होगा। बाकी यार चार्जिंग स्पीड की भी बात करूं ना तो यहाँ पर एसुस का एक और क्लेम है कि 60% ये लैपटॉप 49 मिनट में चार्ज हो सकता है, जो कि 90 वॉट की चार्जिंग अच्छा नंबर है। और हाँ, क्योंकि टाइप सी अडेप्टर है तो बाकी डिवाइस भी चार्ज हो सकते हैं, तो लाइक ठीक है, अच्छा डिपार्टमेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि यूजुअली लोगों को यही कंसर्न रहता है। देखो प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 7 155H मिलता है। खैर अगर आपको और पावर चाहिए तो इस लैपटॉप का एक और वेरिएंट है कोर अल्ट्रा 9 वाला। बट अगर मैं अपनी वेरिएंट की बात करूं जो कि कोर अल्ट्रा 7 वाला है, इसमें 6 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंसी कोर्स है और 2 लो पावर कोर्स है। और ये जो लेटेस्ट इंटेल के प्रोसेसर आए ना इनमें फायदा ये है कि अब डेडिकेटेड एनपीयू मिल जाता है। मतलब जितने भी ईआई वाले टास्क है पहले जीपीयू हैंडल करता था, अब जो है डेडिकेटेड चिप मिलती है एनपीयू की, वो हैंडल कर लेता है। और स्टोरेज की बात करूं तो 1 TB की PCIe Gen 4 SSD मिलती है। बट जो रैम है इस लैपटॉप में वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो 16 GB की LPDDR5X रैम है ना वो 7467 मेगाहर्ट्ज की है, जो कि काफी फास्ट मानी जाती है। देखो इस लैपटॉप में मैंने बेंचमार्क्स रन करे समझने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर Geekbench की बात करूं तो 12,000 से ज्यादा मल्टीकोर स्कोर आया है, जो कि अच्छा है। इनफैक्ट PC Mark 10 में भी जो है 6900 से ज्यादा स्कोर है, जो कि फिर से अच्छी बात है। बाकी क्रॉसमार्क और सिनेबेंच की भी बात करूं ना वहां पर भी इस लैपटॉप ने अच्छे स्कोर्स दिखाए हैं। तो ये तो बेंचमार्क्स की स्टोरी थी। अगर मैं रियल लाइफ टेस्टिंग की भी बात करूं तो मैंने इसमें Lightroom इंस्टॉल करा था और कुछ 1200 के अराउंड फोटोज थी, हाफ JPEG हाफ रो इंपोर्ट करी मैंने, और उन फोटोज को फिर मैंने एक्सपोर्ट किया और 5 मिनट्स 55 सेकंड्स में इस लैपटॉप ने एक्सपोर्ट निकाल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट टेस्ट जो है ना मैंने हैंड ब्रेक में रन करा। अब मैंने 4K 30 FPS की फुटेज डाली उसमें, जो कि 40 मिनट की थी, और इस फुटेज को मैंने कन्वर्ट करा 1080p में और इस लैपटॉप ने 36 मिनट्स 40 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाल दिया। फिर मैंने प्रीमियर प्रो की टेस्टिंग करी। ये जो फुटेज थी ना 4K 30 FPS की 40 मिनट की, इसको जो है मैंने इंपोर्ट करके लाइट कलर ग्रेडिंग करी प्रीमियर प्रो में, और एक्सपोर्ट पता है 54 मिनट 55 सेकंड के अंदर हो गया। तो ये भी सही चीज है। तो ये सब कुछ देख के सिंपली पता लग रहा है कि अगर आप प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो या फिर हेवी टास्क भी रन करना चाहते हो तो ये प्रोसेसर या फिर ये लैपटॉप हैंडल कर सकता है। बट गेमिंग की बात करूं ना तो ये जो लेटेस्ट प्रोसेसर है ना इनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स रहते हैं, जिसका नाम इंटेल आर्क है। और इस जीपीयू के बारे में सिंपल सी मैं बात बोलूंगा, अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो पॉसिबल है। मतलब 1080p पे CSGO खेलना है या फिर GTA 5 खेलना है पॉसिबल है, बट उससे ज्यादा तो देखो पॉसिबल नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की भी बात करूं ना तो विंडोज 11 मिलता है इसके अंदर, साथ में प्री इंस्टॉल MS ऑफिस भी मिल जाता है। बट जो Asus के लैपटॉप होते हैं ना इनमें एक ऐप डली होती है माई Asus नाम की, और इस माई Asus सॉफ्टवेयर में ना सारे लैपटॉप के कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि फैन कंट्रोल हो सकता है, माइक की सेटिंग्स चेंज हो जाती है, इनफैक्ट बायोस के अपडेट भी यहीं से मैनेज हो जाते हैं। तो इन सारी टेस्टिंग को ना मैं अगर सम अप करके बताना चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो Asus का लैपटॉप है VivoBook S16 OLED, नो डाउट ये एक अच्छा खासा बैलेंस लेकर आ रहा है यार। परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी और ओवरऑल जितने भी फीचर्स उनको देख के चलूं तो एक गुड बैलेंस है। तो आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल हो तब भी, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तब भी ये लैपटॉप सेंस बना सकता है। और ऑब्वियसली आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर और कौन सा वेरिएंट इस लैपटॉप का लेना चाहिए। और ये थी मेरी टेस्टिंग और मेरा ओपिनियन इस लैपटॉप के बारे में। आप क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। ऑडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।